मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वह पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं तारकेश्वर कुमार आज के ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं हमारे साथ महावीर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर ऋतु राज आनंद जी। अभी परीक्षाओं का सीजन चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके स्कूल में भी परीक्षा चल रहा है और साथ ही पूरे बिहार में मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका महावीर इंटरनेशनल स्कूल में भी। तारकेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूरे बिहार में परीक्षा का माहौल चल रहा है, बच्चों को आप अपने तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में आज से बिहार बोर्ड का भी परीक्षा शुरू हो गया है जी। तो उन सभी बच्चों को मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा कि आप धैर्यपूर्वक, बिल्कुल आत्मविश्वास को बना करके आप अपने जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है बिल्कुल धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ और ईमानदारी से लिखें। और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा नंबर आपके अपने प्रयास से मिलेगा। सर, जैसा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा सफल हो रही है, इनका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हमारे समाज को जी, हमारे माता पिता को जी, जो आज ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही सवाल है। ये हम अपने विद्यालय में भी देख पा रहे हैं। जी, अगर हम अपने क्लास की बात करते हैं तो उसमें जो बच्चे पहले बालिका ही हमारे स्कूल के फर्स्ट होती है जी, और बच्चे जो हैं जी, जो बॉयज़ हैं जी, वो सेकंड रहते हैं। अच्छा, तो हमारे विद्यालय में भी ये चीज़ हमने एग्जाम्पल में देखा है जी। कि गर्ल्स लोग बहुत आगे जा रही है और इसका मतलब आप बोल श्रेय जो है बिल्कुल उसके टीचर और उनके माता पिता और ये समाज हम बोल सकते हैं कि अब पढ़ाई में भी अब बच्ची अच्छा कर रही है जी, और हमारे गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा देख रहे हैं, सोच रहे हैं। जी, तभी जाकर के आज उसका भी और ये जागरूकता बढ़े। जी, एक रूरल एरिया से ही आपकी जागरूकता अर्बन एरिया को दिखाता है कि हाँ, अब समाज जी, मतलब ग्रामीण परिवेश में भी अच्छा विकास हमारे लड़कियों के लिए भी है। जी। किसी ने कहा है कि एक अच्छे शहर का निर्माण एक गांव के लोग ही करते हैं। बिल्कुल। जी, संस्कार और सभ्यता जो है जी, वो गांव से ही शुरू होता है। जी। शिक्षा कितना जरूरी है? तो शिक्षा को उतना ही महत्व समझता हूँ जितना कि आप अपने डाइट को समझ रहे हैं। जी, मतलब कि जितना आपके लिए खाना जरूरी है उतना ही आपके लिए शिक्षा जरूरी है। जी। अगर आप शिक्षित हैं तभी आप अच्छा खाना भी खा सकते हैं। आपके हिसाब से सफलता क्या है? सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम क्लास 10 पास कर लिए, हम MBBS कर लिए। जी, सफलता का ये मतलब है कि आपसे आपका समाज, जी, आपका परिवार, जी, आपका देश जी, कितना आपके कारण विकास किया। जी, सफलता ये नहीं है कि मैंने MBA LLB करके यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ करके और अच्छी नौकरी मिल गई मुझे। जी, सफलता ये नहीं है। सफलता ये है कि अगर आपने पढ़ा लिखा तो आपके कारण आपसे कितने लोग जुड़े और आपने उनके लिए क्या किया। जी, अगर आप 100 लोगों का रोजगार दे रहे हैं, जी, बड़ी अच्छी बात है। जी, आप समाज को आपके कारण शिक्षा मिल रही है, ये अच्छी बात है। जी, आप समाज को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी। तो कुछ ना कुछ बड़ा करने का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई करके अच्छा करना समाज के लिए ये बड़ी बात होती है। सफलता का मतलब हम यही समझते हैं। ये गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा के प्रति उसका लगन है कि हम पढ़े, लेकिन आज के महंगाई के दौर में थोड़ा सा उनको गार्जियन एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें थोड़ा सा विद्यालय के ऊपर भी इस तरह का अगर बच्चा आता है आपके विद्यालय में, हम लोगों के विद्यालय में भी आता है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं। जी, और हम लोगों का प्रयास ये होता है कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें पढ़ाई करें और पैसा को लेकर के तो पता ही नहीं, इसमें निसंकोच आ सकते हैं। सर, इसी सवाल से एक उल्टा सवाल है। बिल्कुल। कि एक सक्षम परिवार बच्चे को हर तरह का सुविधा देने के लिए आप लोग को भी फीस वगैरह टाइम टू टाइम देने में उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर देखा जाता है कि वह बच्चे पटरी से बेपटरी हो जाते हैं, क्योंकि उनको सुख सुविधा इतना मिल जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो उनका भविष्य किस ओर जा रहा है, आप थोड़ा इस पर अपना प्रकाश डालिए। देखिए, होता क्या है कि जिसको सब कुछ पूरा हो जाए वो बिल्कुल उसके लिए डिमांड बढ़ जाता है। जी, ये इकोनॉमिक्स है कि उसका डिमांड बढ़ने का कारण है कि अगर आपका डिजायर बढ़ रहा है ना डेली का, जी, सेटिस्फेक्शन लेवल को आप बढ़ा रहे हैं, जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने पटरी से उतर करके दूसरे पटरी पर चढ़ रहे हैं। शिक्षा पर इसका क्या बुरा असर पड़ रहा है उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का बुरा असर है कि आप अपने स्टडी को लेकर के वो कॉन्शियस नहीं रहेगा। जी,
अभी अभी अगर उसको जो चीज़ चाहिए, जी अभी उम्र उसकी नहीं है मोबाइल चलाने के लिए, आप उसको अभी मोबाइल खरीद करके दे रहे हैं। जी अभी उसकी उम्र नहीं है लैपटॉप चलाने की, आप उसी क्लास में, अभी छोटे क्लास में बच्चे, आप उसको लैपटॉप दे रहे हैं चलाने के लिए। जी तो लैपटॉप चलाना और मोबाइल देना बड़ी बुरी बात नहीं है, जी उसका दुरुपयोग जो बच्चे कर रहे हैं उसका मैं बता रहा हूँ। और डिमांड को पूरा करना कम उम्र में, जी ये भी गार्जियन की तरफ से गार्जियन कमी है। कमी। और इसके लिए जो दोषी होंगे, जी। इसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉन्शियस होना होगा। सर मेरा एक सवाल है कि आजकल जो मोबाइल का युग चला हुआ है, बच्चे हालांकि हम देखते हैं मोबाइल पर पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी करते हैं, तो मोबाइल को किस रूप से देखते हैं? देखिए, मोबाइल को उसका एक आप कह सकते हैं कि वो अच्छा भी है जी और उतना ही खराब है जितना वो अच्छा है। जी होता क्या है जी कि अब आप अगर एक बार गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी चीज़ों को जी जो आपको ढूंढना है, जी तो ढूंढने के बाद अगर हमारा समय उसमें हम जो ढूंढ लेते हैं, उसके बाद प्रयास ये होता है कि कुछ और देख ले सोशल मीडिया पे, जी तो इस तरह से आपका ध्यान भटकता है। जी आपको तो अपना वो जो जहाँ प्रॉब्लम था वो चीज़ तो मिला, जी। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने सोशल मीडिया को तुरंत हाँ, मतलब आप उस पर चले गए। यानी आपके क्या मतलब एक दायरा में रहकर देखा जाए? तो वो दायरा है तो ठीक है, जी और बच्चे को तो मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए अभी तक। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो प्रयास ये कीजिए कि आप साथ में बैठे, अगर आपका बच्चा अगर मोबाइल यूज किया है तो उसके बाद आप भी चेक करें कि बच्चा क्या क्या देखा। तो आप थे महावीर इंटरनेशनल स्कूल कुल्हन्नी के डायरेक्टर रितु राज आनंद सर। सर आप हमारे चैनल में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तारकेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।